ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मेन वीडियो शो स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मेरे एप्लीकेशन डेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। इन एप्लीकेशन डेज पे मैं अपने सारे ब्रांचेस में 1 बाय 1 आता हूं, आप लोगों से पर्सनली मिलता हूं, आपके डाउट्स कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। चाहे आपने अभी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करना है या कहीं और से भी अप्लाई करना है या ऑलरेडी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई किया हुआ और किसी तरह की भी आप दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ पर्सनली मिल सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम से बनाना शुरू कर दें और अपनी डाउट्स और कंफ्यूजन्स को लेकर रेडी हो जाएं। एक बार टीम से प्री कंसल्ट कर लें और फिर टेंशन फ्री होकर ब्रॉडवे के साथ एप्लीकेशन डे पे अप्लाई कर लें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। कनाडा के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जो रिफ्यूजल्स अनफॉर्चुनेटली फेस कर रहे हैं, और ये रिफ्यूजल्स जो ज़्यादातर हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले दिनों काफ़ी बच्चों से मिलने का भी, हमारी एप्लीकेशंस का भी कह लो, औरों की एप्लीकेशंस का भी, कि ये जो सारे रिफ्यूजल्स हैं, ये सारे रिफ्यूजल्स जेन्युइन ग्राउंड्स के ऊपर नहीं है। ये बहुत सारे बच्चे जानते हैं। तो कैसे प्रोफाइल्स हैं जिनको रीअप्लाई करना चाहिए, कैसी गलतियां हैं जो आप इजीली समझ सकते हो और उसके बेसिस को करेक्ट करके फिर उस एप्लीकेशन को दोबारा लगा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके प्रोफाइल से। प्रोफाइल के अंदर ऑल स्कोर अगर 6 ईच नहीं है तो ये आपकी कमी है, इसे इम्प्रूव करें। अगर आप ग्रेजुएट हैं, ओवरऑल 6.5 है, ईच 6 नहीं है, तो भी आपकी कमी है, उसे इम्प्रूव करें। अगर आप पीटी स्कोर के ऊपर फाइल लगा रहे हैं और पीटी स्कोर आपका 16 ईच मॉड्यूल नहीं है, तो भी आपकी कमी है, उसको इम्प्रूव करें। अगर आप +2 के बाद अपनी एप्लीकेशंस लगा रहे हैं और +2 के किसी सब्जेक्ट के अंदर, खासकर मेन सब्जेक्ट में से किसी के अंदर स्कोर बहुत ज़्यादा कम है, 55% से भी कम है, तो भाई मुश्किल होगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन का सारा कुछ अच्छा है, लेकिन आपने +2 साथ में अटैच कर दिया और +2 आपका वीक था, तो वो आपने गलती की है, दोबारा लगा सकते हैं। +2 साथ अटैच ना करें, अवॉइड कर दें इस बार। उनके पास प्रीवियस रिकॉर्ड है, अगर उनको देखना होगा देख लेंगे, नहीं तो ग्रेजुएशन के बेस पे वीज़ा इशू होने के चांसेस हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कोर्स सिलेक्शन। तो जिन बच्चों ने डिप्लोमा बेसिस पे अप्लाई किया है, वो बड़ी गलती है, उनको डिग्री में आना होगा, चाहे वो माने या ना माने। बहुत सारे बच्चे अभी भी बेवकूफ़ों की तरह, पता नहीं कौन से कंसल्टेंट हैं जो उनको गाइड करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कोर्सेज में इतनी फाइल्स लगा रहे हैं, इतने रिफ्यूजल्स ले रहे हैं, इतने रिफ्यूजल्स ले रहे हैं, जिसका अंत नहीं है मार्केट में। आई डोंट नो कौन से कंसल्टेंट इनको गाइड कर रहे हैं, कौन सी समझदार प्राणी हैं जो बच्चों का सत्यानाश कर रहे हैं। ये बच्चों को खुद समझना होगा भाई कि आपको कोर्स जो लेना है वो आपकी प्रीवियस एजुकेशन के साथ 100% रेलेवेंट होना चाहिए और वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए। और आज की डेट में जिस तरह का सिनेरियो है, आपको डिप्लोमास को पूरी तरह अवॉइड करके चलना चाहिए अगर वीज़ा सक्सेस रेट आप लेना चाहते हो। यूनिवर्सिटीज़ आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए, और उसमें भी हो सके तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए। तीसरा पार्ट है आपके फाइनेंशियल्स का। यहाँ पे आ जाते हैं, तो जिन बच्चों ने 1 ईयर फीस पे नहीं की तो वो भी करेक्शन करें, जिन्होंने GIC पे नहीं किया वो भी करेक्शन करें, और बहुत सारे बच्चों ने फंड्स कम दिखाए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, फंड्स आपको कम से कम सेकेंड ईयर फीस के इक्वलेंट दिखाने, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, ये थोड़े उससे ज़्यादा ही होने चाहिए, लेकिन कम से कम भी हैं, तो जितनी आपकी फीस है उतने ही आपके फंड्स होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसी के अंदर है, वो है ITR इनकम प्रूफ्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कोई और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको ITR रिटर्न्स ही देनी है, और उन रिटर्न्स की वैल्यू मिनिमम 12 लाख होनी चाहिए। ITR रिटर्न सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की ही एक्सेप्टेबल होंगी, मदर और फादर की, और दोनों का टोटल 12 लाख या उससे ज़्यादा होना चाहिए। बहुत सारे केसेस में सिंगल पेरेंट्स होते हैं, तो बच्चे कई बार अपने नाना या दादा या दादी की रिटर्न साथ में लगा देता है, कोई अपने मामा जी की लगा देता है, कोई चाचा जी की लगा देता है, तो ये ना लगाएं। अगर आप ये लगा रहे हैं तो वो लोग आपके लीगल गार्जियन होने चाहिए। अगर वो आपके लीगल गार्जियन नहीं हैं, तो आपके जो भी मदर या फादर हैं
उन्हीं की ITR को बड़ा करवाएं, करेक्शन करवाएं, अमेंडमेंट करवाएं और फिर उसको लगाएं। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रख सकते हैं, इन चीज़ों को अगर आप करेक्ट कर सकते हैं तो आप अपने वीज़ा को दोबारा रीअप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करना चाहते हो या नहीं कर सकते, फिर आप कनाडा जाने का विचार फिलहाल छोड़ दें। थैंक यू। छोटा सा अपडेट आपको देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मेरे एप्लीकेशन डेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। इन एप्लीकेशन डेज पे मैं अपने सारे ब्रांचेस में 1 बाय 1 आता हूं, आप लोगों से पर्सनली मिलता हूं, आपके डाउट्स कन्फ्यूजन्स को दूर करते हैं। चाहे आपने अभी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करना है या कहीं और से भी अप्लाई करना है या ऑलरेडी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई किया हुआ और किसी तरह की भी आप दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ पर्सनली मिल सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम से बनाना शुरू कर दें और अपनी डाउट्स और कन्फ्यूजन्स को लेकर रेडी हो जाएं। एक बार टीम से प्री कंसल्ट कर लें और फिर टेंशन फ्री होकर ब्रॉडवे के साथ एप्लीकेशन डे पे अप्लाई कर लें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।